खत्म हो जाएगी ये स्टार्ट मॉडर्न फिजिक्स को चलो हाँ ये कहाँ हम कल पढ़ क्या रहे थे ये तो दिखाओ पहले इंटरफेरेंस हो गया था ना कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फार्मूला लिखवाया था मैंने फार्मूला लिखवाया था तो ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम फिर कुछ था ए प्लस बोलो a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 अच्छा आई के रूप में क्या था यस सर अंडर रूट आई मैक्स अच्छा और फिर अंडर रूट आई1 प्लस अपॉन i1 माइनस i2 माइनस ओहो ये क्वेश्चन था या फिर हम इसको लिखना चाहते हैं तो फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे हम इसको लिखना चाहते इस प्रकार से तो हम इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते थे कल भी बताया था और मैंने कहा इस पर क्वेश्चंस एक अमूमन अगर तुम देखा जाओ तो पूछ लिया जाता है और पूछ लिया जाएगा अगर तुमको ये रिलेशन पता है तभी तुम क्वेश्चंस लगा पाओगे अदरवाइज पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन की नहीं रहती ठीक है ये मैंने कल लिखवाया था साथ में मैंने इंटेंसिटी के बारे में लिखवाया था सर इंटेंसिटी का फार्मूला मेरा अगर होता है I1 प्लस I2 अंडर रूट 2I1 I2 साथ में cos phi इंटेंसिटी के लिए ये था एम्पलीट्यूड के लिए क्या था तो एम्पलीट्यूड के लिए था a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अब ऐसा हो सकता है a और b क्या थे एक पहली रे का एम्पलीट्यूड b क्या था दूसरी रे का एम्पलीट्यूड और phi तुम सबको पता है क्या होता है डिफरेंस किसके बीच में कोई भी जो दो रेस थी जो मिलके हमारा इंटरफेरेंस बना रही थी कोई भी दो रेस थी जो मिलके इंटरफेरेंस बना रही थी उनका जो था वो तुम्हारा फेज डिफरेंस क्या था पाई था ठीक है याद आ गया तुम लोगों को सही है लेकिन याद तो आ गया लेकिन पीछे 3 लेक्चर वाला तो तुम लोग भूल गए बोलो नहीं भूले हो नहीं भूले तो बताना फिर मैग्निफिकेशन जब इमेज इंफिनिटी पर बनेगी अच्छा कंपाउंड था ना अच्छा कंपाउंड था वो टेलीस्कोप चलो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही समझ लो अब बताओ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही समझ लो FO अपॉन FE और d डिस्टेंस पर क्या हो जाता था FO अपॉन FE 1 प्लस FE 1 प्लस d अपॉन FE अपॉन d 1 प्लस FE अपॉन d 1 प्लस FE अपॉन d अच्छा सिंपल माइक्रोस्कोप में भी कुछ था सिंपल माइक्रोस्कोप में इंफिनिटी पर इमेज बन रही थी तब क्या फार्मूला था d अपॉन f ठीक है
इंफिनिटी पर बनने की तब ना, और जब डी डिस्टेंस पर बनने की तब क्या था? ओ, उस समय 1 + d/f था, है ना? अच्छा, चलो याद है, अच्छी बात है, ठीक है। अगले हम लोग बात करते हैं अगली चीज इसमें क्या बात है, अगली चीज बात करते हैं। ठीक है भाई, यंग ने, मैं तो थ्योरी में बताया था, यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये कहा था, हाइजेंस का सपोर्ट करते हुए उन्होंने ये कहा था कि जो रेज हैं वो किसकी तरह बिहेव करती हैं? वेव की तरह। वो रेज जो फोटोन है वो किसकी तरह बिहेव करता है? वेव की तरह काम करता है, वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है, वेव की तरह बिहेव करता है। चलो अब देखो, बायडीएसी हम लोगों ने 12th में बहुत पढ़ा है, 12th का टॉपिक है बायडीएसी, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बहुत पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक सोर्स लेंगे, कोई भी एक सोर्स लेंगे। सोचना ये देखो होता कैसे, सोर्स लेंगे। सोर्स कैसा होना चाहिए? सोर्स हम लोग कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कल मैं बताया था कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? सेम इंटेंसिटी, सेम जो कोहेरेंट सोर्स कैसा होता है? जो कंटिन्यू लाइट को एमिट करेगा, ठीक है, कंटिन्यू का मतलब जैसे अभी तुम देख रहे हो कि जैसे अभी ये लाइट है, ये कैसी लाइट क्या कर रही है? कंटिन्यू एमिट कर रही है। लेकिन बायडीएसी के लिए ज्यादातर हम लोग मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं। सर, मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है एक वर्णीय प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य सिंगल हो। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उससे हमें अच्छा प्रकाश मिलता है। हालांकि हम लोग व्हाइट लाइट का अगर यूज करें तब भी हमें इंटरफेरेंस मिलेगा, लेकिन हम लोग एक वर्णीय प्रकाश जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, और ये डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहा जाता है? इस एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया कि सबसे पहले मैंने क्या लिया? सोर्स लेने के बाद में फिर मैं लेता हूं स्लिट, ठीक है, फिर क्या ली जाती है? स्लिट, ठीक है। जो स्लिट होती है और एक साइड में रहती है तुम्हारी स्क्रीन, एक साइड में तुम्हारी स्क्रीन रहती है, ठीक है। अब होता क्या है? होता ये है सर, जो ये स्क्रीन है तुम सबने पढ़ा होगा, ये जो है इसकी जो बीच की दूरी होती है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से। और जो ये स्लिट है और जो ये स्क्रीन है, इसके बीच की दूरी होती है हमारी कैपिटल। सबसे पहले सोर्स कैसा होगा? एक वर्णीय तो कोहेरेंट सोर्स होगा, ठीक है, एक वर्णीय ना तो भी चल जाएगा, कोहेरेंट सोर्स होगा, ठीक है। अब देखो, यहां से लाइट गई, तो जो लाइट चलेगी, ये कैसा सोर्स है मेरा? स्फेरिकल। सर, कैसा है? स्फेरिकल सोर्स है। तो जो लाइट चलेगी इस प्रकार से, ऐसे क्यों चलेगी? फिर ये लाइट इससे भी निकलेगी सर, इससे निकलेगी, इस प्रकार से लाइट चलेगी। अब भाई जब इससे निकल रही है तो इससे भी निकल रही है, ठीक है। अब देखो सर, जो एक वेव है जो इससे निकली और एक वेव है वो इससे, ठीक है, दोनों वेव निकली। दोनों वेव निकलने के बाद में जो हमें सेंटर होता है, अभी बताएंगे ऐसा क्यों होता है। सेंटर होता है, सेंटर पर हमेशा और हमेशा क्या मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज। कैसी मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, हमेशा और हमेशा हमको ब्राइट फ्रिंज। उसके बाद में हमको मिलेगी डार्क फ्रिंज, फिर हमको मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, ऐसे ही नीचे भी है हमको डार्क ब्राइट, ऐसे ही ऊपर फ्रिंजेस हमको मिलती जाएंगी। अब देखो फ्रिंजेस का मतलब क्या है? फ्रिंजेस का मतलब ये है सबसे पहले कि सर ब्राइट का मतलब है यहां पर हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसा हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डार्क का मतलब है यहां पर कैसा हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कल मैं बताया था सर डिस्ट्रक्टिव कब होता है और कंस्ट्रक्टिव कब होता है। तो डिस्ट्रक्टिव कब होता है, जब दो, देखो पहली चीज तो ये देखो, जितनी इंटेंसिटी यहां होगी उतनी ही इंटेंसिटी यहां से जा रही होगी। इंटेंसिटी दोनों की क्या है, सेम। अगर इंटेंसिटी दोनों की सेम है, अगर पाथ डिफरेंस 180 हो गया, कितना हो गया 180 डिग्री, तो वहां पर हमको क्या मिलता था, जैसे मैंने तुम्हें बताया कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब एक रेज ऐसी एक रेज, अब पाथ डिफरेंस कितना है, जीरो। पाथ डिफरेंस कितना है, जीरो। लेकिन डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता था कि एक रेज ऐसी जा रही है तो दूसरी रेज इसके अपोजिट, तो कुल मिला के कितना हो जाता था 180, यानी कि कितना हो जाता था, जीरो, पाई हो जाता था। यानी कि तुम्हें वहां पर किसी भी प्रकार की कोई इंटेंसिटी नहीं मिलने का मतलब ही हो गया कि मेरा कैसा हो गया, ये डार्क। इंटेंसिटी ना मिलने का मतलब क्या हो गया, डार्क। और जब जीरो होता था तो मिलके इंटेंसिटी क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। तो उस समय हमको क्या मिलता था, उस समय हमको ब्राइट मिलता था। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फिनोमेना है, सिंपल सा फिनोमेना जो तुम लोगों की किताबों में भी तुमको मिलेगा। ठीक है, और क्यों हो रहा है ब्राइट, तुमको पता है ब्राइट कब कब होगा, जब पाथ डिफरेंस क्या होगा, जीरो। जब पाथ डिफरेंस जीरो होगा तब क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। और जब पाथ डिफरेंस 180 डिग्री हो जाएगा तब तक हमको क्या मिल जाएगा, तब तक हमको डार्क फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, तो एक बार हमको ब्राइट मिलती है, फिर एक बार हमको डार्क मिलती है, फिर ब्राइट मिलती है, फिर डार्क मिलती है। इस प्रकार से ये फिनोमेना हमारा चलता जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडिएसी। तो जो अभी मैंने ये चित्र बनाया है, इस चित्र में तुम्हें कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ ये सोर्स कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। 0 डिग्री पाथ डिफरेंस होगा तो ब्राइट मिलेगी, 180 होगा तो डार्क मिलेगी, जो मैं कल के लेक्चर में तुमको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर एक्सप्लेन करके तुमको बताया था। इसके बीच की दूरी स्मॉल डी होती है, ये जो दूरी होती है वो, हाँ, स्क्रीन और इसके बीच की दूरी होती है वो होती है कैपिटल डी होती है। ठीक है, कैपिटल डी होती है। इसे खत्म करूं, तुम लोग लेट आए हो, स्कूल की छुट्टी लेट हुई थी क्या? नहीं सर, इसमें छुट्टी हो नहीं सर, हम आ गए थे। जरूरी था। हम क्या भंडारा खाने गए? अरे भंडारा की चाय पी थी। ठीक है, तो ये बन जाता है तुम्हारा एक ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। अब ऐसा क्यों होता है उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और बाइडिएसी से अमूमन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसा तुम्हारा बाइडिएसी है उसी प्रकार से जस्ट डिफरेक्शन बता दूंगा मैं, इसी के बेस पर डिफरेक्शन बता दूंगा पूरा का पूरा। खत्म करूं, तो ब्राइट कब मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस जीरो, डार्क कब मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस, ठीक है, 180 का मतलब पाई, 180 का मतलब पाई तो होता है 180। अच्छा, तब हमको ब्राइट और डार्क ये फ्रिंजेस में हमको डिवाइडेड ये हो जाता है। खत्म करूं, इसमें कुछ है नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगर इसे नहीं बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सर, हम लोग फिर से अब इसी की बात कर रहा हूं, इसमें होता क्या। अभी तुम लोग बोले थे, अभी तुम लोग बोले थे कि सर यहां पर मेरे पास में स्क्रीन रखी हुई है। ठीक है, और तुम बोले सर जो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरी कैपिटल डी है, और ये जो स्लिट्स है इसके बीच की दूरी स्मॉल डी है। मैंने कहा ठीक। अब तुम लोग देखो सर, अगर ये ऐसा है, एक इसका बिल्कुल सेंटर लाइन इन दोनों के जस्ट बीच की, इन दोनों की जस्ट बीच की जो सेंटर लाइन है वो मैंने ये मान ली, ये मेरी कैसी है, सेंटर लाइन। ठीक है, अब जरा देखना सर क्या हुआ, एक रेज यहां से गई और यहां पड़ी, एक रेज यहां से गई इधर पड़ी, ये दोनों रेज गई है। ठीक है, कोई एक पॉइंट मान लिया कि ये पॉइंट मेरा कितना है
P। इस स्लिट को मैंने S1 मान लिया और इस स्लिट को S2। अब हम लोगों को देख के ही लगा है कि सर 100% S1P छोटी है, S2P बड़ी। ठीक है, जब अब देखो ये छोटी है ये बड़ी है, तो जाहिर सी बात है एक वेव यहाँ पहुंची एक वेव यहाँ पहुंची, दोनों में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि दोनों देखो इसने कम दूरी चली और इसने ज्यादा दूरी चली। ठीक है, दोनों में क्या है पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस है तो यहाँ पर अगर पाथ डिफरेंस 0 हो गया तो ब्राइट मिल जाएगी, ठीक है, और वैसे हो गया तो डार्क मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा तो डार्क मिल जाएगी। अच्छा एक बात जरा सोचो, सर मेरा cos फाइन, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तभी तो ब्राइट मिल रही थी। और सर cos 180 की वैल्यू -1, तभी तो डार्क मिल रही थी। सर अगर मैं cos का ग्राफ बनाऊं, भाई ये मिटा दूंगा, cos का ग्राफ बनाऊं कुछ ऐसे बनता है, यहां पर होता है π/2, यहां पर होता है पाई, और यहां पर क्या होता है बोलो 3π/2 और यहाँ पर सॉरी एक मिनट रुको, 90 180 270 और फिर ये 300, यानी कि सर अगर मैं यहाँ 2π लगा दूं, क्या लगा दूं 2π, फिर से मुझे क्या मिल जाएगा 1। बात समझ आ रही है? अगर पाथ डिफरेंस जरूर तो मैं हमेशा ही 0 होगा, पाथ डिफरेंस अगर मेरा 0 है, सर 0 कहां पर है पाथ डिफरेंस जरा समझना। सर पाथ डिफरेंस मेरा 0 कहां हो रहा है, पाथ डिफरेंस मेरा 0 हो रहा है अगर मैं यहां से मेरी रेस जाए यहां, देखो दोनों की लंबाई क्या है समान है, दोनों की लंबाई समान है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा 0। दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी। तो अगर पाथ डिफरेंस में कोई अंतर ही नहीं है सर किसी प्रकार के, तो मेरा क्या हो गया, तो यहाँ पर मुझे ब्राइट मिलेगा सर, तुम बोले। लेकिन वही सोचो कि अगर यहाँ पर मैं तुमसे ये कहूं कि मान लो अब पाथ डिफरेंस तुम्हारा 2π हो गया, कितना हो गया, फेज डिफरेंस 2π हो गया, सॉरी फेज डिफरेंस कितना हो गया, फेज डिफरेंस अगर 2π हो जाएगा तब भी तो वैल्यू 1 मिल रही है, तब भी मुझे क्या मिलेगा ब्राइट मिलेगा, तब भी क्या मिलेगा। अब इस चीज को और समझाऊं मेरे को कि कब कब ब्राइट मिल रहा है कब कब डार्क मिल रहा है। अब जरा समझो सर, अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं कि मेरा पाथ डिफरेंस कब होगा, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल लेते हैं, यहां से क्या डाल लेते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन, इस पर डाल लिया परपेंडिकुलर लाइन। तुम्हारे 12वीं में जो कराया जाता है डेरिवेशन, उसमें क्या कराया जाता है, 12वीं में देखो ऐसे कराया जाता है कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो H2P ज्यादा चल रही है तो H2P माइनस S1P, फिर तुम ये डिस्टेंस आधी लेते हो d/2, ठीक है, और इसके लिए तो फिर क्या करते हो, फिर ये दूरी निकालते हो, पहले तो हाँ पहले ये दूरी निकालते हो, फिर ये दूरी निकालते हो, ठीक है, तो इससे फिर ये निकाल के फिर तुम सॉल्व करते हो, फिर उसमें भी अजम्पशन होते हैं। ये लॉन्ग तरीका इसलिए बताया जाता है 12th के अंदर क्योंकि कॉपी भरना होता है तुम लोगों को, ठीक है, कॉपी नहीं भरोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, सही है, अगर तुम डायरेक्ट कर दोगे कॉपी नहीं भरोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, और नंबर नहीं मिलेंगे तो इसलिए टीचर क्या करता है बेचारा वो लॉन्ग तरीका बताता है, ठीक है। शॉर्ट तरीका इसका ये है कि मैंने यहाँ से इस पर क्या डाल दिया परपेंडिकुलर। अब मैंने जब इसमें इस पर परपेंडिकुलर मैंने डाला है, इस पर परपेंडिकुलर डाला है, देखना अगर मैं इससे इसके बीच वाली पॉइंट को ऐसे मिलाऊं, मिला दिया। अब देखना यहां पर इस एंगल को मैंने माना थीटा, जितना ये और थीटा बहुत छोटा है उतना ही ये, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस माना है तो ये जो डिस्टेंस है यही मेरी है पाथ डिफरेंस, ये डिस्टेंस क्या है पाथ डिफरेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो थीटा के सामने क्या होता है लंब, ठीक है, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 के सामने क्या होता है कर्ण। तो अगर तुम्हें ऐसा फार्मूला जिसमें लंबा आ रहा हो और कर्ण आ रहा हो साइन, तो किसमें आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर
परपेंडिकुलर क्या है डेल्टा एक्स और कर्व क्या है मेरा डी, तो डेल्टा एक्स बराबर हो गया डी साइन, ठीक है। तो मेरा जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस वो हमेशा कितना होगा डी साइन थीटा। अब तुम देखो ये एंगल मैंने क्या माना था थीटा, ये डिस्टेंस मैंने कुछ मान ली कोई डिस्टेंस वाई मान ली। तो सर देखो अगर मैं कहूं ये एंगल के लिए tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो थीटा के लिए लंब क्या है और आधार क्या है। एंगल बहुत छोटे हो तो थीटा बराबर बाई अपॉन डी, ठीक है। और एंगल बहुत छोटे होंगे तो डेल्टा एक्स बराबर सिर्फ डी थीटा रह जाएगा, डी ऐसे ही थीटा की जगह रखा, ठीक है। तो मैं चाहे ऐसे लिख लूं बाई डी अपॉन, तो जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला है अगर तुम्हें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दिमाग मत लगाओ, खाली इतना याद रखो बाई डी एस सी। बाई डी एस सी का मतलब क्या होगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है वो होता है बाई डी अपॉन डी, बस बाई डी अपॉन बस पाथ डिफरेंस का। अब फिर से देख लो एक बार फिर बता दे रहा हूं आया कैसे। मैंने क्या किया एक पॉइंट लिया सर P, एक पॉइंट लिया कोई भी एक पॉइंट लिया P, यहां से मैंने लाइन डाली तो ये हो गई S1P, यहां से लाइन डाली ये हो गई S2P। मैंने यहां से इस पर क्या डाल दिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। इस एंगल को बहुत छोटा है एंगल को क्या ले लिया थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया ये होता है मेरा पाथ डिफरेंस। पाथ तुम ही तो बोले सर ये लाइन कम है और ये लाइन ज्यादा, तो ये लाइन कितनी ज्यादा है तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। अब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की लाइन क्या है सेम, ठीक है। बस ये कितनी ज्यादा थी इतनी ज्यादा थी, जितनी ज्यादा थी उसी को क्या बोल दिया मैंने पाथ डिफरेंस। वो कैसे निकाला साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डी, और डेल्टा एक्स क्या आ गया मेरा डी साइन थीटा। मैंने अब मैं इस वाले में लगा दिया एंगल बहुत छोटे हैं तो tan थीटा बराबर tan थीटा होता है बेटा लंब बटे आधार, लंब क्या है बाई और ये क्या हो गया डी, तो बाई अपॉन डी, एंगल बहुत छोटा है तो थीटा बराबर बाई अपॉन डी। तो अगर मैंने ये वैल्यू यहां रख दूं, ये वैल्यू ये देखो डेल्टा एक्स एंगल बहुत छोटा है तो डी, साइन खत्म हो गया क्या बचा थीटा, मैंने क्या किया थीटा की जगह वैल्यू रख दी तो ये क्या आ गया बाई डी अपॉन। तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला किसमें इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है वो होता है बाई डी अपॉन डी, जहां स्मॉल डी क्या है स्लिट के बीच की डिस्टेंस, स्लिट के बीच की डिस्टेंस, और कैपिटल डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट एंड स्क्रीन, ठीक है। तो स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारी कैपिटल डी, स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल डी, ठीक है। ये होता है रेडियस। उसके बाद में अब हम बात करेंगे और भी, जैसे अच्छा ब्राइट फिल्म डार्क फिल्म फ्रिंज विड्थ, और चलो बता दिया। बता दिया हो गया। अब देखो ये मेरा इसके लिए हो गया था। अब एक बार तुम सोचो कि सर सबसे पहले मैंने लिया ब्राइट फ्रिंज, कि मुझे ब्राइट फ्रिंज कब कब मिल रही होगी। देखो ब्राइट फ्रिंज का मतलब है
अगर मेरा पाथ डिफरेंस 0 किसके बराबर हो जाए, एन लैम्डा, किसके बराबर, जहां पर एन जो होता है वो तुम्हारा 0 ±1 ±2 ±3 ऐसे चलता है। अब सब पल्ले नहीं पड़ रहा है, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा। अच्छा बताओ फेज डिफरेंस कितना हो कि ब्राइट मिलेगी, 0 0 या फिर 2 2 पाई पाई या फिर 4 पाई या फिर 6 पाई तब मिलेगी। एक फार्मूला है अगर तुम्हें याद हो, फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई आई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। हाँ आया था। ठीक है, सोचना अगर मैं n की जगह 1 डालूंगा तो लैम्डा आएगा, आएगा n की जगह 1 डालूंगा तो क्या आएगा, लैम्डा। जरा सोचना ऐसे ही, यहाँ लैम्डा से लैम्डा कट गया, कितना आ गया, 2 पाई। मुझे पता, मुझे क्या ब्राइट मिलेगा, मिलेगा। सर मैं n की जगह अगर क्या डालूं, 2, n की जगह क्या डालूं, 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, आंसर कितना आया, 4 पाई। बोलो ब्राइट मिलेगा नहीं मिलेगा, पसंद आ रही है। तो ब्राइट मुझे कब कब मिलेगा, जब मेरा फेज डिफरेंस क्या हो, फेज डिफरेंस। ब्राइट कब कब मिलेगा, जब मेरा फेज डिफरेंस, ध्यान रखना, फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, 6 पाई, ये होगा तब, ये होगा तब मिलेगा। और जब तब मिलेगा, या फिर पाथ डिफरेंस मेरा कितना हो, n लैम्डा। n की जगह मैंने अगर 0 डालूंगा, n की जगह 0, तब तो तुम्हें पता ही। ठीक है, अब देखना जरा सर, ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा। और मैं जानता हूं कि मेरा जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला है सर, वो देखो क्या है, बाई डी अपॉन कैपिटल डी। अगर मैं यहां से बाई की वैल्यू निकालूं तो n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन, मुझे कब कब ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, देखो ब्राइट फ्रिंज की ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी। अगर मैं n की जगह 0 डाल दूं, n की जगह क्या डालूं, तो वैल्यू पूरी 0 आ गई, तो यहीं पर मुझे क्या मिलेगी, ब्राइट। सही है। अब मैं n की जगह क्या डालूं, +1, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा डी अपॉन, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, वहां भी मुझे मिलेगी, और उसके बीच में पहले ही मिल चुकी होगी। अगर मैं -1 डालूं तो कहां मिलेगी, नीचे। बेटा +1 का मतलब है ऊपर, -1 का मतलब है नीचे। तो अगर मैं -1 डालूंगा तो मुझे नीचे क्या मिलेगी, ब्राइट, फिर मिलेगी, फिर n बराबर 2 डालूंगा, इसके बीच में डार्क मिल चुकी होगी ऑलरेडी। ठीक है। अब तुमसे कहा जाए, जरा सोचो, तुमसे कहा जाए सर मुझे 4th ब्राइट फ्रिंज की दूरी क्या होगी, फिर देखो सेंटर से कौन सी, 4th ब्राइट, सेंटर से 4th, सेंटर से, तो सेंटर तो ये हो गया, पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट, चौथा। तो ये डिस्टेंस पूछिए, तो ये डिस्टेंस तो n की जगह करा दो, 4 डाला तो 4 लैम्डा डी अपॉन डी, क्वेश्चन में रखो और तुम्हें ये दूरी मिल जाएगी। समझ आ रही है, जितनी दूरी ऊपर होगी 4th ब्राइट की, उतनी ही नीचे होगी 4th ब्राइट की। ठीक है, जितनी ऊपर होगी उतनी ही नीचे। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए, YDSC के अंदर ब्राइट फ्रिंज के लिए फार्मूला याद रखना, फार्मूला होता है n लैम्डा डी अपॉन डी, n लैम्डा डी अपॉन डी। किसके लिए, डार्क फ्रिंज के लिए,
जैसे इसमें पाथ डिफरेंस क्या था ब्राइट के लिए एन लैम्डा, तो डार्क फ्रिंज में जो पाथ डिफरेंस होता है क्या, पाथ डिफरेंस होता है 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन, जहां n की वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है, ऐसे चलता है। तो डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। अब देखो पाथ डिफरेंस किसके बराबर था सर जी, अभी तुम लिखवाए, बोलो, बाई डी, कैपिटल डी स्मॉल डी है, बाई डी अपॉन बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन, सर अगर मैं बाई निकालूं तो 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन, ये किसके लिए है, डार्क फ्रिंज के लिए। ये किसके लिए है, स्मॉल डी नहीं जाएगी, स्मॉल डी ये नहीं है, ठीक है। डार्क फ्रिंज के लिए क्या है 2n माइनस 1 लैम्डा। अब जैसे तुमसे कहा जाए बताओ फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस कितनी हुई, सोचो, फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस अभी है तो भाई, अरे बोलो, अच्छा फर्स्ट डार्क मेरी यही तो हुई, ये डिस्टेंस, तो n की जगह क्या डालोगे अब 1, n की जगह 1 डालोगे तो 2 में से 1 गया, खाली क्या बचा लैम्डा डी अपॉन 2, लैम्डा डी अपॉन, देखो n की जगह क्या डालूं 1 डालूंगा तो क्या बचेगा खाली लैम्डा डी अपॉन 2, बस छुट्टी, ठीक है। सेकंड पूछेगा तो डिग्री लगा देंगे। तो ये होता है ब्राइट और डार्क के लिए, हाँ हेलो स्मॉल डी, अरे हाँ सही कह रही हो, जब डी नीचे आ गई, ठीक है, 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। एक बार अरे ये घड़ी रुक गई है, ले लो भैया जरूर करूंगी, हाँ? इसके बाद सीरम दे दो, चलो खत्म करें इसको, खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, सर बाई डी एस ई में सबसे पहले तो हमें याद करना है हम कैसा सोर्स लेंगे, कोहेरेंट सोर्स लेंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कोहेरेंट सोर्स के बाद में कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। दूसरा सर जो पाथ डिफरेंस, सॉरी कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला है वो या तो डी साइन थीटा या डी वाई अपॉन, या हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है। देखो फॉर ब्राइट जो हमें याद करना है, फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है एन लैम्डा, किसके बराबर होता है एन लैम्डा। और डार्क फ्रिंज के लिए ये होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब देखो ब्राइट के लिए बाई बराबर एन लैम्डा डी अपॉन डी। डार्क के लिए 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। सही है, बस इतना सी चीज हमें, इतनी सी चीज हमको याद करनी है, ठीक है, इतनी सी। अच्छा पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस बताइए तुमको, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, जहां पर ये क्या है फेज डिफरेंस और ये क्या है पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है, ठीक है, उसका अलग फार्मूला होता है, ठीक है।
उसमें 2 पाई बाई के आ जाता सर है 2 पाई लैम्डा के लिए टी लगा देते हैं। 2 पाई बाई के इनटू डेल्टा टी। हाँ ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाता है ब्राइट के लिए, डार्क के लिए, सब के लिए। आगे बढ़ाना है इसे। इसे क्वेश्चन लिखना। In BIDSE, young double slit experiment, BIDSE, having wavelength lambda 1 is equal to 400 nanometer, lambda 1 is equal to 400 nanometer, and lambda 2 is equal to 700 nanometer, 700 nanometer. Find minimum order of lambda 1 and lambda 2. Minimum order of lambda 1 and lambda 2 which overlaps to each other, overlaps to each other. Overlaps to each other. अब देखो क्वेश्चन को ये समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, जरा समझना कि सर मान लो मेरे पास में ये स्क्रीन है। जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास में एक स्क्रीन है और उस स्क्रीन में कहीं से मेरे पास BIDSE हो रही है, कहीं से हो रही है BIDSE हो। भाई जब स्क्रीन है तो स्क्रीन के कहीं ना कहीं सेंटर तो हो गई भाई, या सेंटर पर कुछ ना कुछ मेरे को हमेशा सेंटर पे क्या मिलेगा, हमेशा और हमेशा सेंटर पर ब्राइट मिलेगा। चलो ठीक है भाई, ब्राइट मिलेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने पहले यहां पर जो लैम्डा 1 डाला वो 400 का डाला, लैम्डा 1 क्या डाला 400 का, ठीक है। कहीं पर मुझे कुछ तो मिल रही होगी दूरी, कुछ तो दूरी मिल रही होगी, ठीक है। अब मान लो मुझे यहां पर ब्राइट ही मिल रही है, क्या मिल रही है ब्राइट। अब उसने कहा मैंने क्या डाला 700, क्या डाला, तो मुझे हाँ डिस्टेंस, तो मुझे बताओ कि मुझे यहां पर जैसे यहां से यहां तक मान लो उसका नाम क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस ना, नंबर ऑफ फ्रिंजेस मान लो कितनी है N1, तो कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस यहां तक दूसरी वाली के लिए होगी,
मान लो दूसरी वाली के लिए कितनी है n2, एक दूसरे पर क्या कर रही है ओवरलैप, एक दूसरे पर क्या कर रही है, इसका मतलब दूरी क्या है समान। अगर दूरी समान है सर तो फार्मूला में देखो बेटा, अगर मैं ब्राइट के लिए फार्मूला की बात करूं तो क्या होता है n लैम्डा d अपॉन d। अब देखो ना तो इसके बीच की उसने दूरी बदली है और ना ही उसने स्लिट के बीच की डिस्टेंस बदली है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों तो सेम ही रहेंगी, इसे n1 और इसे लैम्डा 1, दूसरे में n2 लैम्डा 2 d अपॉन, क्यों ये थोड़ी ना बदली है, बदली क्या है लैम्डा, तो d से इससे, अब n1 ऐसे ही रहने दो, n2 को नीचे ले आओ, यहाँ क्या रहेगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 कितना है 700 नैनोमीटर, ये कितना है 400 नैनोमीटर से नैनोमीटर सबसे सब कट गया, n1 अपॉन 7 बटे, इसका मतलब ये है जब मैंने लैम्डा 1 400 डाली थी, क्या डाली थी, तो मुझे बीच में कितनी फ्रिंजेस मिल रही थी 7, अब जो लैम्डा 2 डाली तो कितनी मिल रही है 4, इसका रेशियो पूछा था तो 7 रेशियो 4 एक दूसरे पर ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग का टेस्ट कब बताया गया है, आई नहीं ज्यादा नहीं। बता दिए ना। अगला क्वेश्चन, in BIDSE, in BIDSE, in BIDSE, two slits are separated. In BIDSE, two slits are separated. Two slits are separated. Two slits are separated by 0.1 mm। बेटा स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल डी, और स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी क्या है, तो ये तुमको दे रखी 0.1, एंड दे आर 0.5 मीटर, and they are 0.5 meter from the screen, the wavelength of light is used, the wavelength of light is used 5000 angstrom, 5000 angstrom, ठीक है 5000 angstrom। Find the distance between, find the distance between seventh maxima and 11th minima on the screen on the, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है सर मेरे पास में एक स्क्रीन है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास में एक
कोई भी भाई, मैंने कोई स्क्रीन मान ली, ये मेरे पास में क्या है बच्चों, स्क्रीन होगी तो जाहिर सी बात है सर बीच में कहीं ना कहीं सेंटर होगा। चलो ठीक है सर, और क्या मिलेगा, कौन सा मैक्सिमा कर रहे हैं, 7। तो 7 मैक्सिमा का मतलब है ब्राइट और मिनिमा का मतलब है, तो मान लो मुझे 7th मैक्सिमा यहां मिल रहा है। 7th मैक्सिमा का मतलब हो गया n की वैल्यू 7, ठीक है, मुझे यहां मिल रहा है। अब बेटा देखो एक बात जरा समझना, मुझे जो 11th मिनिमा होगा, 11th मिनिमा वो ऊपर मिलेगा कि नीचे मिलेगा, नीचे मिलेगा। कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, मुझे जो 11th मिनिमा है वो ऊपर मिलेगा यहां से कि नीचे मिलेगा। मैक्सिमम ऊपर मिल जाए तो देखो बच्चों एक बात देखो तुम लोग, ये ब्राइट, फर्स्ट डार्क, बोलो, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस प्रकार से मिल रहा है। तो देखो ये कौन सा डार्क, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये ब्राइट कौन सा है, पहला, दूसरा। तो भैया जो 7वां 11वां मिला है वो कहां मिला है, ऊपर मिलेगा, कहां मिलेगा, ऊपर मिलेगा। 11वां कहां मिलेगा, खुद बताओ सर जी, 7वां मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, यही तो मिल रहा है। तो जो 11वां मिनिमा मिलेगा यानी कि डार्क फ्रिंज वो कहीं ऊपर मिलेगी, बोलो 11th डार्क कहां मिलेगी, ऊपर, यानी कि n की वैल्यू 11। तो तुमसे जो कहा गया है क्वेश्चन के अंदर जो तुमसे कहा गया है कि मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, क्या कहा गया है, इन दोनों के बीच की, अब सोचो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूं। तो अगर मैं देखो ये मेरा ये डिस्टेंस क्या है, 7th मैक्सिमा की, 7th मैक्सिमा की, और ये डिस्टेंस क्या है, 11वें मिनिमा की, 11वें। अगर मैं 11 के मिनिमा में से ये घटा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, खुद बताओ। यहां से अगर मैं ये घटा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मुझे बाई निकालनी है सर, तो बाई 11 माइनस बाई, सर बाई 11 डार्क है ना, तो डार्क के लिए फार्मूला क्या होता है, 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन, यही तो होता है, माइनस ब्राइट के लिए क्या होता है, n की जगह 7 लैम्डा डी अपॉन, इन दोनों में क्या कॉमन है, लैम्डा डी अपॉन 11 दूनी 22 में से एक गया 21, 11 दूनी 22, 22 में से एक गया तो 21 बटे, यहाँ पर क्या है बोलो 7, ठीक है सर। लैम्डा की वैल्यू रखो, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 5005 एंगस्ट्रॉम का मतलब सर, कैपिटल डी का मतलब 0.5, सर स्मॉल डी का मतलब 0.1, एमएम का मतलब -3 माइनस, अब देखो 2 से काटोगे तो 10.2 से, अच्छा 21 है ना, 21 है, कितना है 21, 2 से काटेंगे तो 10.5, अरे बोलो -7, ठीक है। हटाओ पॉइंट, हटाओ 1 0 बढ़ाओ, 1 2 3 4, ठीक है। कभी गलती करी, पॉइंट हटाया, ये हटा देते ज्यादा अच्छा रहेगा, सही है, चलो कोई बात नहीं। 25 2.5, ये 4 कम करो ये, और 3 कम होंगे ये, तो 4 और 3 7 कम हुए तो क्या बचा, -3, 10 की घात -3, ठीक है। और यहां पर घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 और 3 3.5, आधा मल्टीप्लाई 25 पंजे 125,
हासिल लगे 12, 25 दिया 75 और 12 कितने के बाद दशमलव 2 के बाद गुणा 10 की घात माइनस 3। बेटा 10 की घात माइनस को 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग मिलीमीटर मिली। तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 8.75 ठीक है। कोई कैलकुलेशन नहीं, विशेष कैलकुलेशन नहीं है इसमें, तुम सोचो विशेष कैलकुलेशन। बता लिया ना सोचा बोल हिलाए नहीं ठीक है, खत्म कर रहे हैं। खत्म करें, अब तो खत्म करते हैं, उतार नहीं पाए हो। तो ज्यादा तुमको याद नहीं रखना है, खाली बस ये याद रखना है कि सर डार्क के लिए होता है 2n - 1 लैम्डा d अपॉन 2d और ब्राइट के लिए याद रखना है लैम्डा d अपॉन d। ठीक है, बस ये याद रखना, ऊपर होता है कैपिटल डी, नीचे होता है स्मॉल डी, बस छुट्टी, कोई दिक्कत ही नहीं। खत्म करें इसको। अब देखो अगला एंगल पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, वृत्त का मतलब क्या होता है चौड़ाई, वृत्त का मतलब क्या होता है। अब इसको जरा समझो कि ये ज्यादा है तो है कौन सी। इंटरनेट चल रहा है, देखो ये तो दिख रही है, ये बाइडी ऐसी एक्सपेरिमेंट का फाइनल रिजल्ट है। अब फाइनल रिजल्ट में इसमें है क्या, फाइनल रिजल्ट में इसमें ये है, अगर हम लोग देखें आजा भाई, फाइनल रिजल्ट में बच्चों ये है कि देखो ये क्या है ब्राइट, ये क्या है ब्राइट हो गया। ब्राइट के बाद में बीच में क्या है ये देखो, ये है तुम्हारा डार्क, ये क्या है डार्क, फिर क्या है ब्राइट, फिर क्या है डार्क, फिर है ब्राइट, फिर डार्क, ये चल रहा है। ऐसे इधर देखो, इधर क्या है ये डार्क। ये रियल एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तब आता है,
जब रियल एक्सपेरिमेंट करते हैं तब इस प्रकार का ये बनता है। तो अब तुम ये समझो कि सर ये ब्राइट डार्क जो चल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, हाँ ऐसे ये क्या है ब्राइट, ये ब्राइट बन गया, ये ब्राइट, ऐसे इधर क्या बन गया ब्राइट, सही है। अब देखो फ्रिंज ब्रेड्थ क्या है, फ्रिंज ब्रेड्थ समझो बच्चों। फ्रिंज ब्रेड्थ का मतलब ये है सर, फ्रिंज ब्रेड्थ का मतलब ये है कि देखो ये क्या है डार्क और ये क्या है डार्क, दो लगातार डार्क और डार्क के बीच की दूरी कहलाती है फ्रिंज ब्रेड्थ, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसी टाइप से सर जी, इसी टाइप से दो ब्राइट और ब्राइट के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है बीटा, लेकिन लगातार, ठीक है। ये नहीं सर जी मैं तो इस ब्राइट के और इस ब्राइट के लूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लगातार दो लगातार ब्राइट और ब्राइट के बीच की दूरी बीटा, दो लगातार डार्क और डार्क के बीच की दूरी बीटा, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रिंज ब्रेड्थ, क्या बोलते हैं, और प्रदर्शित किससे करते हैं इसको बीटा से, ठीक है। अच्छा अब जरा समझना इस चीज को, अब देखो जैसे मैंने इतनी बात होगी, ठीक है। देखा मैंने तुमसे कहा ये सेंटर की ब्राइट है, ये डार्क है, ये क्या है डार्क, ये ब्राइट होगी तो इधर भी डार्क, डार्क ठीक नहीं हो रही है, डार्क ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ठीक से नहीं दिख रही, और दूसरा कलर चूज करते हैं ना, ठीक है, इसको ले लिया जाए, ठीक है। ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, सही है। इस हिसाब से तो होगी। ब्राइट की बात करें सर, ये ब्राइट, ब्राइट और ब्राइट, ठीक है, इस प्रकार से। तो मैंने तुमसे कहा कि होता क्या है, होता ये है कि सर ये सेंटर की ब्राइट है, सेंटर की क्या है ब्राइट, ये क्या है सर मेरा डार्क, ये क्या है ब्राइट, ये डार्क, ऐसे नीचे डार्क ब्राइट और ये क्या है डार्क, ऐसी फ्रिंजेस मिल रही है। अब जब ये ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिल रही है तो देखो बेटा किन्हीं भी दो, ये ब्राइट है और ये भी ब्राइट है, दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी बीटा। इसी टाइप से देखो कोई भी दो ले लो, चलिए जैसे ये डार्क है और ये डार्क है, दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी बीटा। सर जी मैं ऊपर नहीं लूंगा, अपन तो नीचे लेगा, तो नीचे ले लो। देखो ये डार्क है और ये डार्क है, दोनों के बीच की दूरी बीटा, बात समझ आ रही है। लो तो मैं तो सर इधर लूंगा, इधर ले लो, ये ब्राइट और ये ब्राइट, लेकिन लगातार होनी चाहिए, बीच की दूरी क्या कहलाएगी बीटा, बात समझ आ रही। अब देखो एक बात समझो कि सर दो ब्राइट और ब्राइट के बीच की दूरी बीटा, दो डार्क और डार्क के बीच की दूरी, तो ब्राइट और डार्क के बीच की दूरी क्या होगी। देखो ब्राइट और डार्क मतलब ये क्या है मेरा ब्राइट और ये क्या है, तो ये कितनी होगी, पहले की कितनी होगी आधी, कितनी हो जाएगी बीटा भाई, बस हमारी। तो देखो तो डार्क और डार्क के बीच की दूरी बीटा, ब्राइट और ब्राइट के बीच की दूरी बीटा, तो डार्क और ब्राइट के बीच की दूरी बीटा बाई 2। तो ये उसके बाद में अब मैं डेरिवेशन कर रहा हूं इसका, लैम्डा डी अपॉन डी। हो गया।
अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं। जरा हट जा। आज 3 तारीख हुई है, आज तारीख हो गई 3। खत्म करो। अब देखो, एक बात जरा समझना, मैंने सर एक स्क्रीन ले ली, स्क्रीन के बीच में सेंटर पर ब्राइट, मुझे क्या निकालना है? खाली ब्राइट ब्राइट या डार्क डार्क के बीच की दूरी निकाल लो बस। भाई तो मेरी फ्रिंज विड्थ है। तो मैंने कहा मान लो कहीं पर ये सेंटर ब्राइट है, कहीं तो मेरी एक ब्राइट होगी जिसे मैं बोल सकता हूं ये मेरी कौन सी ब्राइट है? nth ब्राइट। nth सर समझ में नहीं आया? अरे बताओ, इससे ऊपर जाऊंगे फर्स्ट ब्राइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ मिलती जाएगी, लास्ट में कौन सी मिलेगी? बात समझ मारी? nth ब्राइट। अब ऊपर अगर n मुझे बताओ 6 के बाद आता है 7, 7 के बाद, तो ऐसे ही कहीं n आ रहा है तो n के ऊपर क्या होगा? n+1, नीचे क्या होगा? n-1। तो इसके जस्ट नीचे जो होगी वो क्या होगी? n-1 ब्राइट। अरे बोलो, पल्ले नहीं पड़ा। इधर देखो, मान लो ये सेंटर ब्राइट है, ये क्या है? फर्स्ट ब्राइट। ये क्या है? सेकंड ब्राइट। ये क्या है? थर्ड ब्राइट। ये क्या है? फोर्थ ब्राइट। फोर्थ ब्राइट है, तो ये अगर फोर्थ है तो ये क्या है? थर्ड। तो ऐसे ही अगर ये n है तो ये क्या है? n-1, n-। अब मैं तुमसे कहता, मुझे बताओ ये कौन सी ब्राइट है? सब तुम बोले 4। कौन सी है? 1 2 3। मैं कहूँ बताओ ये दूरी कितनी होगी? तो तुम क्या कहते? 4 लैम्डा d अपॉन, यही तो कहते, क्योंकि यहाँ फोर्थ है ना, ये कौन सी है? ये कौन सी है? थर्ड। तो इसकी दूरी क्या बताते? 3 लैम्डा d अपॉन। तो भाई अब मैं भी इसमें यही कर रहा हूँ। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ मुझे बताओ, अगर ये ऐसी कंडीशन है मेरे पास में, तो यहां से ये दूरी क्या कहलाई? बाई n। और ये दूरी क्या कहलाई? बाई n-। और इसमें से ये घटा दूं तो मुझे बीटा मिल जाएगा। तो अगर मैं बीटा को निकालूंगा, बीटा का मतलब हो गया फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या हो गई? बाई n माइनस बाई n-। अब देखो, जैसे तुमने यहाँ पर 4 थी तो यहाँ पर 4 लैम्डा d अपॉन d लिखा था, ऐसे ही यहाँ पर अगर n है तो क्या लिखूंगा? ठीक है, यहाँ पर कितनी है? n-1। तो n की जगह n-1 लैम्डा d अपॉन, सही है। अब देखो अंदर गया, मल्टीप्लाई करो, n लैम्डा d अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 की जब इससे गुणा हुई, सर ये दोनों कट गए, तो जो मुझे फ्रिंज विड्थ का फार्मूला आया वो क्या आया? लैम्डा d अपॉन, इसमें n से कोई मतलब, जो बीटा का फार्मूला आया वो आया लैम्डा d अपॉन d। ठीक है, यानी कि जो फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में किसके बोल सकता हूं? वेव लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या हो गया? वेव लैम्डा। तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना चाहूं कि मेरी फ्रिंज विड्थ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? तो वो होगी मेरी फ्रिंज विड्थ।
एक कौन मिला हो गया? चलो अब देखना सर बीटा किस पे डिपेंड कर रहा है। चलो अब मैं एक सिंपल सा ऐसे नीट क्वेश्चन पूछ लेता है, जब तक ये हल्का पेपर बनाएगा तो ये पूछ लेगा कि मान लो मेरी ये बाई डी एस सी है सर, बाई डी एस सी है, यहां पर ये सेंटर होगा, ऐसी बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ मुझे ब्राइट मिल रहा है, मान लो यहाँ भी क्या मिल रहा है, कहीं डार्क मिल रहा है, कहीं ब्राइट मिल रहा है, कहीं डार्क मिल रहा है, इस प्रकार से मिलता जा रहा है, ठीक है भाई। फ्रिंज जो विड्थ है, फ्रिंज की जो चौड़ाई है, वो यही तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी सर, या फिर मैं इसे कर दूं फ्रिंज की चौड़ाई, यही तो फ्रिंज की चौड़ाई है। विड्थ का मतलब क्या है, चौड़ाई, ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई। अब मेरे पास में, अब उसने क्या किया, उसने यहाँ मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया। कैसा सोर्स लिया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स तुम्हें पता है कैसा होता है, एक वर्ली है, कैसा होता है। अब मेरे पास मैंने ये भी चीज पढ़ी है सर, मैंने ये भी पढ़ी है, और मैं ये जानता हूं सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी, वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है रेड की, और सबसे कम होती है वायलेट, ठीक है। अब जरा समझना सर, तुम ही तो बोले कि फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है लैम्डा डी अपॉन डी, यही है ना, लैम्डा डी अपॉन, यही तो है फ्रिंज विड्थ का फार्मूला, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला। तो तुम बोले सर जी देखो मैंने क्या किया, पहले यहां पर वायलेट कलर यूज किया, कौन सा किया, वायलेट, तो मुझे फ्रिंज विड्थ मिली होगी बीटा वायलेट, बीटा। अब मैं वायलेट की जगह अब मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, रेड का, तो मुझे जो बीटा मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी, रेड के लिए। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अगर लैम्डा ज्यादा तो बीटा ज्यादा, क्योंकि देखो ना तो मैं इसके बीच की दूरी घटा रहा हूं, ना तो मैं इसके बीच की, और ना ही मैं इसको चेंजमेंट कर रहा हूं। सेटअप मेरा वही है, सेटअप मेरा ना तो मैं ये चेंज कर रहा हूं ना मैं ये चेंज कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूं, वेवलेंथ। अगर मैं वायलेट ले रहा हूं तो सर जी बीटा वायलेट, रेड ले रहा हूं तो, और बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यानी कि अगर लैम्डा ज्यादा तो बीटा भी, तो बीटा किसका ज्यादा होगा सर, रेड का बीटा, यानी कि जो फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई है, जो फ्रिंज विड्थ है वो किसके लिए ज्यादा होगी, रेड कलर के लिए ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वायलेट कलर के लिए। ये भी पूछ ले जाता है कि बताओ कि किसकी फ्रिंज विड्थ, मैं अगर लाइट ले रहा हूं, अब जैसे मान लो अगर वो ऐसे कह दे कि मैंने एक ब्लू लिया और एक क्या लिया, येलो, तो जाहिर सी बात है भाई येलो की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, तो फ्रिंज विड्थ किसके लिए ज्यादा बड़ी मिलेगी, येलो के लिए ज्यादा मिलेगी, और ब्लू के लिए क्या मिलेगी, कम मिलेगी, ठीक है। वो ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो कुछ भी लगा सकता है वो। तो इसमें बस ये याद रखना, जो फ्रिंज विड्थ होती है
फ्रिंज विड्थ होती है वो किसकी ज्यादा होती है, रेड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वायलेट। वायलेट की फ्रिंज विड्थ कम होती है, क्यों? क्योंकि बीटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक दिन में चल जाएंगे हमारी क्लास हैं? हाँ एक दिन में चल जाएंगे। ये तो अच्छा राइटिंग, अच्छा राइटिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीटा आर बीटा डी, ये लिखने से कोई फायदा नहीं लगाएंगे। मैं कुछ चाह रहा हूँ कि मेरी क्लास से हट के उसकी लग जाए। मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट्री चलती रहे और बायोलॉजी चलती रहे। फिजिक्स चलती है, मैं रेस्ट लेना चाह रहा हूँ थोड़ा दिन तक, बहुत हो गया बॉडी रेस्ट। ठीक है। लैम्डा आर अपॉन तुम लोग एक कोशिश करो, मैं तुम्हें बताऊं, वैसे तुम लोगों की इच्छा है। देखो वैसे जो क्लासेस हैं, जब अभी वो वाली वो आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, ठीक है, अगर तुम लोगों की संख्या कम रही तो ये उठा के कर देंगे खत्म, कहेंगे फिर बोर्ड एग्जाम के बाद में पेपर ही आ जाएगा, ठीक है, तो स्टार्ट होंगी क्लासेस। अगर तुम लोग की संख्या सही तो उठा के तुम लोगों के लिए वहां डाल दिया जाएगा उपाधि कॉलेज में, सही है। तो उपाधि कॉलेज जब पहुंच जाओगे तो उसमें ये रहेगा, जब क्लासेस चलेंगी तो जैसे एक लिमिटेड क्लासेस हैं, तुम लोगों को ये बात पता नहीं है, ठीक है, एक क्लासेस है लिमिटेड। जैसे फिजिक्स में एक लिमिटेड क्लासेस है, फिजिक्स के अंदर पूरी 60 की जो क्लासेस लिमिटेड हैं वो 118 हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर 110 हैं, बायोलॉजी मुझे कंफर्म नहीं पता कितने हैं। तो ये क्लासेस हैं, तो क्लासेस इतनी ही होनी है, कोई आगे कोई पीछे, ये सिस्टम है। मैं 90 से पार कर चुका हूँ, 90 से पार मतलब लगभग 95 करीब पार कर चुका हूँ, तो मेरी थोड़ी बहुत क्लासेस बची हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा रेस्ट करना, ये हो गया लैम्डा आर। आर क्या है बेटा, आर का मतलब रेड लाइट, ओहो, और बीटा का मतलब, बी का मतलब वायलेट लाइट, ये इसका ये हो जाएगा। तो देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में तुमसे सर कैसे पूछा है, क्वेश्चन में अगर तुमसे वो ये पूछ ले मुझे बताओ बीटा का रेशियो बताओ, अब उसमें दो वेवलेंथ दे रखी, क्या बताओ, रेशियो। तो जाहिर सी बात है अगर तुमसे रेशियो पूछेगा सर बीटा बराबर, तुम क्या बोले, लैम्डा डी अपॉन, तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बीटा 1 अपॉन बराबर लैम्डा 1 अपॉन, बस। अगर तुमसे रेशियो पूछेगा तो क्या करोगे, बीटा 1 अपॉन बीटा 2 और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 उठा के तुमको क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, बचट्टी, नहीं। तो क्वेश्चन एक्चुअली वही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, फिजिक्स हम लोगों को हार्ड इसलिए लगती है, फिजिक्स हार्ड लगने का सबसे मेन रीजन ये है कि नहीं वो सर हम लोगों के दिमाग में ऐसा करता है, जब हम लोग 11th में पढ़ते हैं ना तो हम लोगों से कहता है न्यूमेरिकल से दूर रहो, डेरिवेशन का रट्टा मार लो, ठीक है। तो हम लोग डेरिवेशन का रट्टा मार लेते हैं और 11th पढ़ते नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तुम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में घुसते हो तो वहां पर पता चलता है कि टोटल जो खेला है वो न्यूमेरिकल्स का ही है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स का ही खेला है। यही रीजन है, मैं तुमको बताऊं, यही रीजन है कि बोर्ड एग्जाम पर 90% वाला बच्चा नहीं है, नीट में कुछ नहीं कर पाता और ना ही IIT में कुछ हो पाता, ठीक है। तो बोर्ड में हाँ, अब जैसे IIT में तो ये क्राइटेरिया तक है, IIT में क्या क्राइटेरिया है,
आईआईटी में क्राइटेरिया कि अगर तुम्हारे 75% से कम नंबर है तो तुम फार्मूला में डालोगे। अब आईआईटी में 75 बोर्ड में 75% से कम नाम हुआ और आईआईटी के एग्जाम में तुम्हारे 35% नंबर ना आ गए। आईआईटी एग्जाम में 35% नंबर जिसके 35% नंबर आ जाते हैं ना उसे आईआईटी मिल जाता है आईआईटी के एग्जाम। ठीक है, चलो अगला हिंट डालते हैं हम लोग। अगला हिंट डालो, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। छोटा सा एक टॉपिक है, इसको भी खत्म कर। एंगुलर, फिर हमारा डायरेक्शन बचेगा और क्वेश्चन बताएंगे। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। ठीक है, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। अब देखो एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज को मैं समझता हूँ सर ये है क्या ये जरा एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। ये मेरी क्या है स्क्रीन। ठीक है, क्या सर बार बार वही नहीं बना लिया। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन है और क्या करूँ, हाँ क्या हो रहा है भाई, ये स्क्रीन है और ये मेरे पास स्लिट है। स्क्रीन है और ये क्या है स्लिट। ये क्या है सेंटर। ये क्या है सेंटर। बात समझ में आ रही है। अब देखना सर क्या हुआ, मुझे देखिए समझना, मुझे सर यहां पर कोई ब्राइट मिली। यहां पर क्या मिली, कोई ब्राइट। ठीक है, एक ब्राइट मुझे मान लो यहां मिली। इसको मैंने अगर nth ब्राइट बोला तो ऊपर वाले को क्या बोलूंगा, बहुत अच्छे n+। ये बात समझ आ रही। अब देखो एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज है क्या, समझना। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज ये कह रहा है कि ये सेंटर है, ये समझ में आया, सेंटर से n+1 का, सेंटर से n+1 का एंगल थीटा n+1 और ये एंगल थीटा, अरे ये n के लिए तो थीटा n और ये क्या है n+1 के लिए तो थीटा n+। तो इन दोनों का जो अंतर कहलाएगा वो यही तो होगा। अरे बोलो, इसको क्या बोला थीटा। तो इसी थीटा को ही हम लोग एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज बोलते हैं। यानी कि थीटा इक्वल टू थीटा n+1 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है। अब समझ में तो आ रही है, मेरे जैसे समझ आ रही है। अब हम करेंगे, अब जो निकालेंगे कैसे, दिक्कत जा पड़ रही है। दिक्कत ये पड़ रही है कि अब हम लोग निकालेंगे कैसे। तो देखो बच्चों, सर जी ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी बोलो बाई, यहां से यहां तक की दूरी, अरे बोलो, और ये दूरी पता है हमको। अब तो हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग कैसे निकाल लेंगे, तो देखो सबसे पहले अगर मैं tan का फार्मूला रखा, अरे हमने tan का काहे रखा, क्योंकि हमें लंब पता है और क्या पता है, इसलिए रखा। सही है। अब लंब पता है आधार। अब बताओ थीटा n+1 के लिए लंब कितना है, मैंने कहा सही है भाई, और आधार कितना है ओ। अब सर जी ये बाई n+1 ये ब्राइट फ्रिंज तो है, और ब्राइट फ्रिंज के लिए जब दूरी को फार्मूला का हो तो n लैम्डा d/d, लेकिन यहाँ n की जगह क्या है, तो यहां रखेंगे n+1 लैम्डा d/, और नीचे क्या है कैपिटल D से, तो यहां क्या बचा n+ लैम्डा/। एंगल बहुत छोटे हो तो अरे क्या करूं मैं, थीटा n+1 है ना ये अरे अब बड़ा हो गया ये स्क्रीन है तभी तक सही इधर से है ना। हाँ
ये क्या है बच्चों, tan था ना, हाँ tan थीटा n प्लस 1 था। एंगल बहुत छोटा है तो ये थीटा, एंगल बहुत छोटा है तो थीटा n प्लस 1 ही तो होगा सर। अब इसी प्रकार से हाँ, आपकी ट्रेन कितने बजे से है? तो क्या होगा, ठीक है, ये हो गया। अब सर थीटा n कैसे निकलेगा बोलो, तो tan थीटा बराबर अपॉन d, बाई n का फार्मूला n लैम्डा d अपॉन नीचे क्या है, d से d कट गया। एंगल बहुत छोटा है तो क्या आया। अब सर जी अगर मुझे थीटा निकालना है तो थीटा n प्लस, इसकी वैल्यू रखो n प्लस 1 लैम्डा अपॉन इस माइनस, यहाँ पर क्या बेटा ये माइनस, यहाँ पर ये क्या है माइनस n लैम्डा अपॉन। अब देखो अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ प्लस लैम्डा अपॉन n लैम्डा अपॉन इससे ये, तो एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज कितनी आई, लैम्डा अपॉन, सही है। तो एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज कितनी होती है, थीटा बराबर लैम्डा अपॉन d। और फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, फ्रिंज विड्थ, अच्छा इसकी कोई यूनिट होगी क्या सर, लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर, मीटर एंगस्ट्रॉम दूरी तो है, और डी भी क्या है दूरी, दूरी से दूरी कट गई तो इसकी कोई भी नहीं होती, ना ही कोई डायमेंशन होता है, ना ही कोई यूनिट होती है, ना ही कोई, तो एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। फोन की बैटरी कितने में पड़ जाता है आपको, भाई फोन बैटरी बहुत कम होता है, दिन भर हमें चार्जिंग पे लग रहता है। अभी दान कर दो सर, हम लेने वाले हैं। जब मैं पता कौन से लो बहुत पुराना हो, इनके लेकिन फोन बहुत बेसर है बेचारे, इतना गुरु सब कुछ हो लेकिन टूटो है आता। एक बार बंद ही हो, ये हम केयर में लेके गए तो केयर वालों बोले वो मदरबोर्ड चले गो, तो हमने कहा, अच्छा हमने अब क्या होगा, बोले कुछ नहीं होगा ये तो कवाड़ा हो गया। अब फोन इतना बेसर वो फिर से खुल गया और तब से सही चल गया है। अच्छा साथी है। तुमने हमसे सर भूपेंद्र से का बेवकूफ समझाया क्या हम लोग, फीचर्स तो बोलिए ऐसे भूपेंद्र सर जो आईफोन ले रहे थे हम उनसे कह रहे थे, हम कहे सर जी ऐसा करो एक 25-30 हज़ार का फोन ले लो और एक कोई एक तोले गोल्ड ले लो, बोले नहीं हम लेंगे तो ये हमें ठीक है ये ले लो। और आज देखो गोल्ड हो गया कितना और फोन जो गया 18 नहीं हो गया, सही है महंगा फोन का क्या करना बड़ा नहीं। हाँ ऐसे ही कहीं जाते थे ना पहले घूमने उमने जाते थे तो उधर पूरी रात नहीं सो रहे हैं, क्यों नहीं सो रहे, फोन है कराना कुछ कराना, हम घोड़ा बेच के सोते थे ट्रेन में, कुछ भी हो अपना क्या ले जाएगा, लेके भी साथ पछताएगा वो। हो गया चलो बेटा 2 लैम्डा अपॉन डी मैं बता रहा हूँ, ये उतार लिया। अब देखो सर देखो, अरे क्या कर, चलो देखो बेटा ये है, ये अभी क्लास छोटी नहीं है, जो 10 मिनट का भरपाई कौन करेगा, 10 मिनट बाद आते हो घूम घाम के, और आज तो धूप नहीं है, आज तो धूप होना है। चलो देखो बेटा आपने बोला
2 लैम्डा अपॉन डी। देखो सर ये ब्राइट, ये फर्स्ट ब्राइट, ये फर्स्ट ब्राइट और ये सेकंड ब्राइट। तो देखो सर ये लैम्डा अपॉन डी और ये पूरा लैम्डा अपॉन डी। आप जो बात कर रहे हो वो डिफ्रैक्शन की कर रहे हो, ठीक है? वो भी डिफ्रैक्शन आएगा तब आएगा 2 लैम्डा, ठीक है? वो सेंटर ब्राइट और फ्रिंज विड्थ होती है, वो डिफ्रैक्शन में होती है। वो आप करिए। अब देखो ये मुझे बताओ सर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या था? लैम्डा, ओ ये था सर। और अभी मैंने क्या लिखवाया था? एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। ये कितना था सर? अगर मैं, अच्छा स्मॉल डी था। अगर मैं लैम्डा अपॉन डी की जगह रखना चाहूं तो क्या ये थीटा रख सकता हूं? तुम ही तो बोले सर जी थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी, और तुम ही लोग बोले बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन। तो मैंने कहा ठीक है, निकालो, खुद निकालो, मैंने करके बता दिया। अब निकालो रिलेशन फटाफट, मैंने करके बता दिया रिलेशन निकालो। लाइट चली गई है क्या? जल्दी निकालो, जल्दी फटाफट निकालो। जो भी मैंने लिखा था इसमें वो कौन निकालेगा? और क्या रिलेशन निकालो। हाँ हाँ तुम लिख दो थीटा अपॉन डी। क्या है बेटा? हाँ तो ये अब देखो इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो थ्योरेटिकल पूछा जाएगा वो मैंने तुम्हें बता दिया। थ्योरेटिकल इससे बात क्या लैम्डा डी अपॉन ये क्या है? बीटा है। ये तो क्या है बेटा? बीटा है, ठीक है? मैंने पूछा था रिलेशन बिटवीन बीटा एंड थीटा, ठीक है? बीटा क्या है? फ्रिंज विड्थ, और थीटा क्या है? एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, ठीक है? दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो आया था बीटा बराबर थीटा कैपिटल डी। बीटा बराबर थीटा कैपिटल डी। ये थीटा बराबर बीटा अपॉन कैपिटल डी, बीटा अपॉन कैपिटल डी। आसान बात है ये आएगा। एक कलर डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है?